तो मूवी के शुरू में हम एक घर को देखते हैं जहाँ की तीन दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। मगर इन तीन दोस्तों में से जेसिका की तबीयत ठीक नहीं थी। तो टेरेसा उसके पास आती है उसको देखने के लिए। वो यहाँ नोवेल पढ़कर जेसिका को सुना रही थी। तभी जेसिका अजब आवाज में बुक को पढ़ने लगती है। उसकी आवाज सुनकर ये लग रहा था कि जैसे वो पजेस्ड थी। जब टेरेसा उसको देखने के लिए उसके पास जाती है तो जेसिका उसके सर से सारे बाल नोच डालती है। वो बाहर आती है और ड्रोन से खुद को मार के पानी में गिर जाती है। वो बाहर आती है और ड्रोन से खुद को मार के पानी में गिर जाती है। कैलिब जब उसको बचाने के लिए जाता है तो वो उसके सर को बॉडी से अलग कर देती है। यहाँ हमारी कहानी एक दिन पहले जाती है। हम एक बिल्डिंग देखते हैं जहाँ एली और उसके बच्चे एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। एक दिन एली की बहन बेथ उसके घर आती है। हम यहाँ जान पाते हैं कि एली उसके हस्बैंड से अलग रहती थी। बेथ ये नहीं जानती थी कि एली उसके हस्बैंड से अलग हो गई है। तो वो उसके हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट लाई थी। जब बेथ एली को उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो वहाँ सब उदास हो जाते हैं। इसीलिए एली उसके बच्चों को बाहर पिज्ज़ा खाने के लिए भेज देती है। जब बच्चे वापस आ रहे थे तभी वहाँ अर्थक्वेक आती है। इस अर्थक्वेक से वहाँ एक होल हो जाता है। जब सब लोग चले जाते हैं एली का बड़ा बेटा उस हॉल में जाता है और वहाँ बहुत सारे होली बुक्स और कुछ टेप्स मिलती है। जब वो ज्यादा अंदर जाता है तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पहले कुछ जादू किया गया है। डैनी वहाँ से एक किताब और कुछ ऑडियो टेप्स भी उसके साथ ले आता है। घर आकर उस किताब को खोलने लगता है। तभी उस बुक से दांत निकल आती है और डैनी के हाथ में लग जाती है। इससे उसके हाथ से खून निकल के उस बुक में गिर जाती है और बुक खून को ऑब्जर्व कर लेता है और तभी वो किताब अपने आप ही खुल जाती है। उस बुक में ऐसे पिक्चर्स थे जैसे कि कोई किसी पर ब्लैक मैजिक कर रहा हो। उसके बाद डैनी उस ऑडियो टेप्स को सुनने लगता है जहाँ की एक फादर कुछ चैंट कर रहे थे और दूसरी रिकॉर्ड को जब वो सुनने लगता है तो ऐसा लग रहा था कि एक डेमोनिक एंटिटी कुछ कह रहा हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ हम देखते हैं कि उस ऑडियो टेप से एक परछाई बाहर आके एली के बॉडी में घुस जाती है। कुछ देर के बाद एली सही सलामत उसके घर आ गई थी पर हमने पहले देखा था कि उसकी बॉडी में कुछ एंटिटी उसके अंदर थी। घर आने के बाद एली अंडे कुक करने लगती है और अपने ही फैमिली को मारने के लिए कहती है। फिर उसी वक्त एली उल्टी करके वहीं मर जाती है। ये देख के सब डर जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर जाने के लिए ट्राई करते हैं। एलिवेटर्स बंद थे और अर्थक्वेक के वजह से सारे सीढ़ियां भी टूट गए थे। इसी वक्त उसके पड़ोसी का एक लड़का एली के पास आता है और उसकी आंख बंद करने लगता है। वो बंद नहीं होती। उसके बाद बेथ एली के पास आती है और उसे उसकी मन की बात बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी एली की फोन रिंग होती है जिसे उठाने पर बेथ ये सुनती है कि एली उसे बोल रही थी उसे बचाने के लिए। तभी एली जिंदा हो जाती है और ये देख के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। जब बेथ एली के बॉडी को टच करती है तो उसकी बॉडी बहुत गर्म थी। इसलिए बेथ उसको बाथटब में ले जाती है। तभी एली बहुत जोर से चीखती है कि सभी बेहोश हो गए थे। यहाँ एली उसकी बेटी को मारने की कोशिश करती है। तभी उसका बड़ा बेटा डैनी आके उसे बचा लेता है। इस हाथापाई में एली घर के बाहर चली जाती है तो सब घर का गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद एली उसके पड़ोसी जो कि बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे एली आके उन दोनों को मार देती है। तभी एली उसकी छोटी बेटी को बहला फुसला के घर के डोर खोलने के लिए कहती है और वो डोर खोल देती है। इस चीज का फायदा उठाते हुए एली उसके बेटी का गला दबाने लगती है। तो हाँ डैनी और बेथ आकर उसे बचा लेते हैं और डोर बंद कर देते हैं। तभी एली की बड़ी बेटी बेटी के माउथ से कीड़े निकलने लगते हैं और उसके फेस में जख्म होने लगते हैं। इससे हम ये जान पाते हैं कि वो भी पोजेस्ड हो चुकी थी। यहाँ वो सबके ऊपर अटैक करने लगती है। तभी एली की छोटी बेटी यहाँ आकर उसके बड़े बेटी के सिर में एक रॉड घुसा देती है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर डैनी बेथ को उस सीढ़ी और बुक के बारे में बता देता है तो बेथ उस सीढ़ी को सुनने लगती है।
बेथ ये सुनकर जान पाती है कि ये बुक एक फादर को मिली थी। इस बुक में खतरनाक डिमंस को कैसे बुलाना है ये लिखा हुआ था। इसी वक्त एली विंड के जरिए घर के अंदर आ जाती है और बेथ के पास आ गई थी। तभी एली की बड़ी बेटी भी जिंदा हो गई थी और डैनी के ऊपर उल्टी कर देती है और उसे स्टैब कर देती है। तो यहाँ डैनी उसको जला के मार देता है। यहाँ एली बेथ के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी वो जान पाती है कि बेथ प्रेग्नेंट थी, तो वो उसके पेट को नोचने की कोशिश करती है। ये देख के एली की छोटी बेटी बेथ को एक सीजर देती है। बेथ सीजर को एली के फेस में घुसा देती है। अब तक बाकी लोग जो कि मर गए थे वो सब जिंदा हो गए थे और उसके बेली को फाड़ के उसमें मर्ज होने लगते हैं। यहाँ वो लोग किसी तरह लिफ्ट में चले जाते हैं और लिफ्ट ऑन करके नीचे जाने लगते हैं। तभी उस लिफ्ट में से खून निकलने लगता है और पूरा लिफ्ट खून में से भर जाता है। जैसे ही वो लोग नीचे आके लिफ्ट खोलते हैं उससे बहुत सारे ब्लड भी निकलती है। बेथ और एली की छोटी बेटी बाहर आके कार में बैठ जाते हैं। यहाँ एली और डैनी उनके कार के सामने आ गई थी। उनको एक मशीन में डाल के मार देती है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम एक लड़की जेसिका को देखते हैं जो कि मूवी के स्टार्ट में उसके दोस्त को मार रही थी। जेसिका इस वक्त उस पार्किंग लॉट में आती है छुट्टियां मनाने के लिए जाने के लिए। इसी वक्त उस डीमन एंटिटी आके उसके बॉडी में घुस जाती है। यहाँ से हम ये जान पाते हैं कि इसीलिए जेसिका उसके दोस्तों को मार रही थी। यहाँ हमारी स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू।